हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम योर गाइड सारिका। और आज हम लोग अपनी उस सीरीज को, जो आर्टिकल की सीरीज थी इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, उसे आज कंटिन्यू करते हैं। और उस दिन हम लोगों ने आर्टिकल में थ्योरी पढ़ी थी। आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, और देखेंगे कि उस दिन थ्योरी और कॉन्सेप्ट के आधार पर आज हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ओके, और ये सीरीज जो है यूपी टीजीटी पीजीटी एंटी को फोकस में रख के स्पेशली बनाया गया है। और इस सीरीज को आप फॉलो करना, क्योंकि इसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही मिलेंगे। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज बेस्ट मील ऑफ द डे। जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि हम लोग कॉन्सेप्ट के आधार पे सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे काम करते हैं। देखिए पहला क्या है, पहले देखिए यहाँ पे क्या है, बेस्ट। बेस्ट है, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के आधार पर भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, इसका आंसर तो द होगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मील की। मील में भी किसकी बात हो रही है, स्पेशली ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। देखिए मील हमारा तीन तरह का होता है। किस तरह, कितने प्रकार का होता है, तीन तरह का होता है नॉर्मली। तो हम लोग उसमें क्या देखते हैं, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है और डिनर होता है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, और ये इसको स्पेसिफिक बना रहा है। और मैंने आपको बता रखा था कि जब भी किसी भी नाउन को स्पेसिफाई किया जाता है, स्पेसिफिक बनाया जाता है, कुछ स्पेशल होता है, पर्टिकुलर होता है, डेफिनेट होता है, तो वहां पर आर्टिकल द का हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट के आधार पे आंसर निकाल सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगे उसके आधार पर आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फुटबॉल इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। देखिए ये क्वेश्चन भी लगभग सेम ही है। कैसे, देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्पोर्ट की बात हो रही है। स्पोर्ट्स में भी कौन से स्पोर्ट की, फुटबॉल को ये यहाँ पर स्पेसिफिक बना दिया है, ये हमें पता चल रहा है। ओके, और दूसरी चीज क्या है, मोस्ट। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, एडजेक्टिव है और सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसको उसके आधार पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल द। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चिल्ड्रन रिसाइटेड पोएम इन ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है, बट हम लोग बड़े ही इजीली कॉन्सेप्ट के आधार पर इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, चिल्ड्रन की। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब भी आप आर्टिकल लगाना है तो दो तीन चीजों का बात पहले स्पेशली हमें ध्यान रखना होगा। क्या, पहली चीज क्या होगा कि जो नाउन है वो क्या होना चाहिए, कॉमन। ओके, कॉमन नाउन होना चाहिए। दूसरी बात, काउंटेबल होना चाहिए। और तीसरी चीज, अनकाउंटेबल। ओके, तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। और जब तक कि कॉमन नाउन ना हो वो, या किसी दूसरे टाइप के नाउन को कॉमन ना बना दिया जाए, तब तक हम लोग आर्टिकल का यूज वहां नहीं करते हैं। और जब आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, मैं आपको बता दे रही हूँ, वहां उस तरह को ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है किसका, चाइल्ड का। चाइल्ड क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। ओके, कॉमन कॉमन नाउन है। ओके, चाइल्ड क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज हम करेंगे, ये बात पहले हमें पता चल गई। आप देखते हैं यहाँ पर किस आर्टिकल का यूज होगा और कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन की बात हो रही है, और सेंटेंस में किस तरह के, कौन से चिल्ड्रन, क्या जनरल चिल्ड्रन है या स्पेसिफिक चिल्ड्रन है। तो पढ़ते हैं इसको, चिल्ड्रन डिसाइडेड पोएम इन ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए कुछ बच्चों की बात हो रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर के सामने पोएम रिसाइट कर रहे हैं। ओके, तो उन स्पेसिफिक बच्चों की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हो गया है, तो ऑप्शन सी और बी हमारा रॉन्ग हो चुका है। अब देखते हैं क्या होगा, पोएम इन ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ अब नेक्स्ट में क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पोएम की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग,
पोयम की बात हो रही है। तो पोयम यहाँ पर क्या किसी स्पेसिफिक पोयम का मेंशन है? नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक पोयम का नाम नहीं है। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये कोई भी एनी पोयम, कुछ भी यहाँ पर पोयम यहाँ हमें नहीं दिख रहा है। तो ये एक जनरल बात हो रही है, और जनरल बात में हम आर्टिकल का यूज जरूर करते हैं, और उसमें ये इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। और इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सा होता है? ए और एन। तो ए और एन में यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वॉल साउंड दे रहा है या कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड के आधार पर क्या लग जाएगा? आर्टिकल ए का हम यूज करेंगे। तो देखते हैं, नहीं, यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन अभी नहीं निकल के आ सकता। चलिए मूव टू नेक्स्ट। ओके, इन ऑनर ऑफ, किसकी बात हो रही है? ऑनर, ऑनर की बात हो रही है। अब देखिए ऑनर किसका हो रहा है ये भी स्पेसिफाई किया गया है। कैसे? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऑनर की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें आर्टिकल द का यूज करना होगा, है ना। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, स्पेशल पर्सन है, और स्पेशल पर्सन, स्पेशल कंडीशन, किसी भी तरह से हमें वहां पर आर्टिकल द का यूज करना होगा। तो इसके आधार पर हम ऑप्शन पर जा सकते हैं, और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? द। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देयर इज फिश इन बॉटल। ओके, देखिए क्या है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? फिश की बात हो रही है। तो फिश हमारे यहाँ पर स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक नहीं है। पहली चीज ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है? फिश है। फिश यहाँ पर क्या किसी फिश का नेम मेंशन है? स्टार फिश, जेली फिश, कोई भी फिश, यहाँ पर किसी भी फिश का नेम मेंशन नहीं है। और फिश एक जनरल, एक कॉमन नाउन है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर आर्टिकल का यूज ऑफ कोर्स होगा। तो कौन से आर्टिकल का होगा? यहाँ पर आर्टिकल, क्योंकि ये जनरल फिश की बात हो रही है, किसी भी स्पेसिफिक फिश की बात नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल ए या एन लग सकता है। तो यहाँ पर फॉ का साउंड दे रहा है, फॉ के साउंड के अकॉर्डिंग ये मतलब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। इन बॉटल, अच्छा इन बॉटल, बॉटल में क्या लगना चाहिए? क्या यहाँ पर ए लगना चाहिए? क्यों? क्योंकि बॉटल में तो कोई भी बॉटल, स्पेसिफिक बॉटल आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं बता रहा है, बट आप जब इस वर्ड को देख रहे हैं तब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक बॉटल की बात नहीं हो रही है। बट जब सेंटेंस को देखा जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पर एक स्पेसिफिक बॉटल की बात हो रही है। किस तरह की बॉटल की बात हो रही है? देखिए, जिस बॉटल में फिश है, जिस बॉटल में फिश है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बॉटल स्पेसिफिक हो जा रहा है, पर्टिकुलर बन जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। ओके, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे वांटेड टू हियर एंड ऑफ द स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर हम देखें क्या करते हैं, इसमें पहले देखते हैं किसकी बात किसकी हो रही है। एंड की बात हो रही है, किसके एंड की बात हो रही है? स्टोरी के एंड की बात हो रही है। अब देखते हैं क्या ये एंड जो है वो स्पेसिफिक है या नहीं है। बिल्कुल है स्पेसिफिक। क्यों है? क्योंकि स्टोरी के कई पार्ट्स होते हैं, एंड होता है, मिडिल होता है, स्टार्ट होता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंड की बात हो रही है, एंड हमारा जो है लास्ट पार्ट होता है किसी भी स्टोरी का, तो स्पेसिफिक इसको बढ़ा दिया गया है। उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट्स ही कैन फाइंड। ओके, स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए, कहाँ से सीखना चाहिए? एक्सपर्ट्स से सीखना चाहिए, जो भी बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें वो फाइंड कर सके। तो यहाँ पर इस देखिए स्टूडेंट की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट में देखिए पहली चीज तो स्टूडेंट कॉमन नाउन है। ओके, तो हम इसका ये मतलब तो जरूर है कि हमें आर्टिकल का तो यूज करना ही करना है। तो पर हमें क्या ए लगना चाहिए या द लगना चाहिए? द स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट शी और ही कैन फाइंड। देखिए यहाँ पर द का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही, किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं मेंशन है, या बीए या बीएड ऐसे किसी भी डिग्री की बात नहीं हो रही है, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल द यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर आर्टिकल ए और एंड में से एक लगेगा, क्योंकि यहाँ पर साउंड हमारा स का दे रहा है, तो स साउंड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर्टिकल
ए का यूज करेंगे और इन जनरल हम बात क्या करेंगे, a student should learn from the best experts she or he can find. Okay, move to next question. चलिए, I saw old man yesterday. I saw old man yesterday. तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, ओल्ड मैन की बात हो रही है, ओल्ड मैन की बात हो रही है और ओल्ड मैन कोई भी स्पेसिफिक पर्सन नहीं है, जनरल बात हो रही है, किसी बूढ़े व्यक्ति को उसने देखा। ओके, तो किसी नॉर्मल जनरल वे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आर्टिकल किसका होगा, ए का यूज होगा, नहीं यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। हमें ये चीज ध्यान रखना होगा। क्यों ध्यान रखना होगा कि हम जल्दबाजी में क्या देखते हैं कि अच्छा ये जनरल है या स्पेसिफिक है और फटाक से आंसर लगा देते हैं। नहीं, ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें आंसर देने से पहले थोड़ा सोचना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड दिया है और ओल्ड क्या है, हमारा वॉल साउंड है। क्या है, वॉल साउंड है। तो वॉल साउंड के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा आंसर, आर्टिकल एन यूज होगा। I saw an old man yesterday. Okay, move to next question. अब यहाँ पे देखिए क्या है, लाइट कम्स फ्रॉम द सन। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है। पहली चीज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सबसे पहली चीज आ जाते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ लाइट की बात हो रही है। क्या लाइट कॉमन नाउन है, बिल्कुल नहीं, लाइट कॉमन नाउन नहीं है। तो इससे ही हमें डायरेक्ट यहाँ हमें पता लग रहा है कि जब लाइट कॉमन नाउन है ही नहीं तो हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, नो आर्टिकल आएगा। यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। अच्छा, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये ना हमें एरर में बहुत देखने को मिल जाते हैं कि कहीं पर यूज नहीं होना होगा, वहां पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल होगा बट वहां पे लगा दिया जाता है और हम कंफ्यूजन में उसको टिक कर देते हैं और गलत टिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल का कोई यूज नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मैनी शॉप्स वर सेट अप इन एनक्लोज्ड एरिया। क्या लिखा है, Many shops were set up in enclosed area. क्या किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। किसकी हो रही है, एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। तो क्या यहाँ पर किसी स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही है, नहीं, इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि किस तरह के एरिया की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं बनाया जा रहा है तो यहाँ पर हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ई दिया है एनक्लोज्ड, तो यहाँ पर हमारा साउंड कौन सा दे रहा है, एन का साउंड दे रहा है, एन का साउंड सॉरी वॉल का साउंड दे रहा है, तो वॉल के अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल एन का यूज करना होगा। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं 10th क्वेश्चन पे। ओके, why are Ram and Sita considered as best couple? Okay, क्या लिखा है, why are Ram and Sita considered as बेस्ट कपल। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बेस्ट कपल की बात हो रही है। मैंने आपको बताया जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो हम आर्टिकल द का यूज तुरंत कर सकते हैं। जहां भी सुपरलेटिव डिग्री देखे तुरंत हमें आर्टिकल द का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कपल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कपल की। कपल में भी किसकी बात हो रही है, वेरी फेमस कपल राम एंड सीता की बात हो रही है। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग भी स्पेसिफिक कपल की बात हो रही है, तो वहां पर आर्टिकल द का हम यूज करेंगे। देखते हैं 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आई शॉ गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग वॉर सॉरी, तो आई शॉ गुड डील ऑफ हिम ड्यूरिंग वॉर। तो यहाँ पर क्या होगा, आई शॉ गुड डील। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डील की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए डील की बात हो रही है पर यहाँ पर कुछ भी स्पेसिफिक तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, आर्टिकल ए का यूज करना चाहिए, क्योंकि जी ग हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे वॉर की बात हो रही है। देखिए गुड डील देखा कब देखा, वॉर में। यहाँ पर वॉर को स्पेसिफाई कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज हम करेंगे। ओके, तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, आर्टिकल हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी आर वेटिंग ऑन रॉन्ग प्लेटफॉर्म, वी वर ऑन प्लेटफॉर्म 3 इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म 8। अब देखिए ये थोड़ा कंफ्यूजन
है, बट बड़ा ही इजिली हम इस तरह के लंबे क्वेश्चंस को बहुत ही इजिली टैकल कर सकते हैं। ओके, देखिए, वी मिस्ड आवर ट्रेन बिकॉज वी आर वेटिंग ऑन रॉन्ग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म की बात हो रही है और इसमें भी वो स्पेसिफाई कर दे रहा है। कैसे कर दे रहा है? रॉन्ग करके। ओके, क्योंकि वो रॉन्ग प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। हर जगह देखिए प्लेटफॉर्म ही दिया है, बट हमें ये देखना होगा कि क्या हर जगह हमें आर्टिकल द का यूज करना है प्लेटफॉर्म के साथ, या यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज होगा। चलिए देखते हैं। वी वर ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3 इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 8। देखिए, we were on platform number 3 instead of platform number 8। तो यहाँ पर हम जो है, यहाँ पर देखिए प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, 3 और 8 की बात हो रही है, किसी भी स्पेसिफिक चीज की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? नो आर्टिकल का यूज करेंगे और हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। अगर आप हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेटफॉर्म तो कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन के साथ यूज होना चाहिए आर्टिकल ए का। बट यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर प्लेटफॉर्म तो दिया है पर किसी एक प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है, 2 प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ओमिशन ऑफ आर्टिकल हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह कंफ्यूजन से आपको बचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजडम इज ग्रेट वर्च्यू। क्या लिखा है? विजडम इज ग्रेट वर्च्यू। देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विजडम की। विजडम के कॉमन नाउन है? नहीं, बिल्कुल भी विजडम एक कॉमन नाउन नहीं है। तो यहाँ पर हमें किसका कॉन्सेप्ट लेके चलना है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल का। इज ग्रेट वर्च्यू क्या है? ग्रेट वर्च्यू है। यहाँ पर तो हमारा वर्च्यू के अकॉर्डिंग हमारा आर्टिकल का यूज होगा। और किस आर्टिकल का यूज होगा? अ ग्रेट वर्च्यू, क्योंकि यहाँ पर वर्च्यू को स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल आर्टिकल ए का यूज करेंगे और हमारा ऑप्शन डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर पार्क इज सेंट्रल लंदन इन एसटी जेम्स पार्क। देखिए यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा या नहीं होगा, देखते हैं। देखिए किसकी बात हो रही है? एसटी जेम्स पार्क की बात हो रही है। और आपको पता है प्रॉपर नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर नेम दे रखा है और नेम जो है, कोई भी नेम जो है वो अगर किसी पर्सन के नेम पे ये स्पेसिफिक किसी चीज का नेम है तो वहां पर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। उस नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल लगेगा, नो आर्टिकल का यूज होगा। Have you seen a tiger and elephant? Very easy question। देखिए कैसे, यहाँ पर टाइगर की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है? यहाँ पर जब ए लगा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर भी ए का यूज होगा। क्या यहाँ ए का यूज होगा? नहीं, यहाँ पर आर्टिकल एन का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ई दिया है, साउंड क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज persistent rise in general level of prices। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा लगेगा। बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को, बट इसे भी हम लोग बहुत ही इजीली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेशन एक कॉमन नाउन है? नहीं,
तो यहाँ पर ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज हम करेंगे। अब हमारा कौन सा ऑप्शन हट गया इसमें से? एलिमिनेट करने का भी हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं। इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को एलिमिनेट करके भी सॉल्व करना चाहिए, जल्दी ये निकल जाएंगे और अगर आपको नहीं भी आते होंगे तो वो पता चल जाते हैं। ओके, ये देखिए परसिस्टेंट की बात हो रही है, परसिस्टेंट राइज। ओके, राइज। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं हो रहा है। इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, किसकी बात हो रही है? जनरल लेवल की बात हो रही है, लेवल की बात हो रही है और लेवल क्या है? जनरल है। ओके, यहाँ पर स्पेसिफिक बना देना है जनरल लेवल, तो हमारा आर्टिकल द का यूज होगा और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब हम मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज इन नीड ऑफ मनी। अब हम लोग देखेंगे कि मनी के साथ कौन सा आर्टिकल यूज हम कर सकते हैं। क्या मनी हमारा काउंटेबल नाउन है? पहली चीज हम ये देखेंगे कि काउंटेबल नाउन है कि कॉमन नाउन है। नहीं, मनी हमारा कॉमन नाउन नहीं है, तो हम यहाँ पर नो आर्टिकल का यूज करेंगे और ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ओके, इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि मनी के साथ हमें जब तक कि वो स्पेसिफिक नहीं हो जाता हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। डेविड पिक्ड अप नट फ्रॉम पोल। डेविड पिक्ड अप नट फ्रॉम पोल। ओके, यहाँ पर किस ऑप्शन का यूज हो सकता है? देखिए, क्या किसकी बात हो रही है? नट की बात हो रही है। डेविड पिक्ड अप अ नट फ्रॉम द पोल, ये देखिए एक फ्रेज है। ओके, फ्रॉम द पोल क्या हो जाएगा? डेविड पिक्ड अप अ नट फ्रॉम द पोल, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुछ कुछ फ्रेज होते हैं जिनके साथ एक फिक्स्ड आर्टिकल्स चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर उसी रूल को फॉलो किया जा रहा है। डेविड पिक्ड अप अ नट फ्रॉम द पोल। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। I want flowers in your garden. I want flowers in your garden. किसकी बात हो रही है? फ्लावर्स की बात हो रही है। वो क्या चाह रहा है? कहाँ पर चाह रहा है? गार्डन की बात कर रहा है। ओके, I want flowers in your garden. I want the flower. मतलब गार्डन में वो स्पेशली किसकी बात कर रहा है? फ्लावर की बात कर रहा है। उसे फ्लावर तो चाहिए। I want the flowers in your गार्डन। आर्टिकल द का यूज हम करेंगे और यहाँ पर आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये देखिए यहाँ एस लगा है, तो वैसे भी नहीं हो सकता है। और फ्लावर्स क्योंकि कॉमन नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हैं। जब भी प्लूरल फॉर्म में आया करें तो पहली चीज आप ये ध्यान रख लिया कीजिए कि जहां भी प्लूरल फॉर्म में नाउन आया है तो वहां ऑप्शन ए और एन तो वैसे ही कट जाता है। फिर आपके पास ऑप्शन दो ही बचते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल और द का। तो आप ये देख लिया कीजिए कि यहाँ पर स्पेसिफाई करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा, तो वेरी इजली आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ऑल बुक्स ऑन टॉप ऑफ द सेल। ऑल बुक्स ऑन टॉप ऑफ द सेल, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ऑल बुक्स की। किसकी बात कर रहा है? ऑल बुक्स की बात कर रहा है। तो ऑल बुक की बात कर रहा है, ऑल द बुक्स किसका बात होगा? ऑल द बुक ऑन टॉप। देखिए टॉप बॉटम ये सब आप जानते हैं, तो यहाँ पर टॉप की बात कर रहा है, सेल्फ के टॉप की बात कर रहा है, स्पेसिफाई बना रहा है। तो यहाँ पर हम इसमें आर्टिकल द का यूज करेंगे और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो हम देखिए 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, आगे भी हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, प्लीज लेंड मी डॉलर। प्लीज लेंड मी डॉलर। ओके, क्या मांग रहा है? डॉलर मांग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्या डॉलर यहाँ पे स्पेसिफाई है? नहीं, डॉलर देखिए हमारा कॉमन नाउन तो है,
पर क्या ये स्पेसिफाई है, तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा नहीं, और आर्टिकल का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो डी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए यूज होगा हमारा। ओके, चलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें लगता है कि इतनी सारी प्रैक्टिस करने से आप लोगों को चीजें क्लैरिटी मिलती जा रही होगी आर्टिकल में, और आर्टिकल धीरे धीरे आप लोगों के लिए इजी बनता जाएगा। आगे हम लोग और भी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो आपके लिए आर्टिकल बहुत ही इजी हो जाएगा और बड़ा जल्दी ही आप फाइंड कर पाएंगे। वे स्टडी इन सेम स्कूल, किसकी बात हो रही है, स्कूल की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे स्कूल को स्पेसिफाई कर दिया गया, कैसे स्पेसिफिक बना दिया गया, क्योंकि वो जो है सेम स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है, जिसमें दोनों ही पढ़ रहे हैं, जनरल वे में स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल द का हम यूज करेंगे और हमारा आंसर सी होगा। हायर यू क्लाइंब कोल्डर इट गेट्स। ओके, ये देखिए ये भी एक फ्रेज है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हायर, द हायर यू क्लाइंब, द हायर द कोल्डर इट गेट्स। ओके, यहाँ पर भी आर्टिकल द का यूज होगा दोनों ही साइड। ओके, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Yesterday I shot outside the window। देखिए यहाँ आउट की बात हो रहा है, स्पेसिफिक आउट की बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी का यूज नहीं होगा, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आउट एक कॉमन नाउन है। दो ऑप्शन हमारे कट हो चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आउट है, तो आउट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए लगाएंगे, नहीं ए नहीं लगेगा। आउट क्या दे रहा है, आउट साउंड वो का निकाल रहा है आउट, तो यहाँ पर वाउ का साउंड निकल रहा है, तो ऑप्शन बी एंड का यूज होगा। ओके, चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 60 सेकेंड इन मिनट। वेरी इजी, ये सेंटेंस हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्या लगा देते हैं, देयर आर 60 सेकेंड्स इन द मिनट। नहीं, द मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी स्पेसिफिक मिनट की ये बात नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर द मिनट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे इन अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अ मिनट मतलब क्या हो जाता है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, कुछ नंबर्स के जगह पर जब 1 रहता है तो 1 की जगह ए लगा सकते हैं, तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। देयर आर 60 सेकेंड्स इन अ मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो आज हम इस एमसीक्यू सीरीज के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे आपको आर्टिकल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, और जैसे जैसे हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा, और कितना भी लेवल बढ़ेगा हम लोग उसको इजीली आसानी से कॉन्सेप्ट के आधार पर इजीली सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, और आगे आपको और भी टॉपिक्स अगर चाहिए होंगे, जो भी जनरल, जो भी आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि पहले ये टॉपिक पढ़ना चाहिए या इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, और नीचे जो नंबर दे रहा है, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी बैच की जानकारी लेनी है तो आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।